हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम ये समझेंगे टैली प्राइम रिलीज 6.1 में जो GSTR1 के नए अपडेट्स आए हैं, B2B एंड B2B समरी, HSN समरी, वो कैसे इनेबल करें और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें लगेंगी। सबसे पहले हमें टैली प्राइम रिलीज 6.1 अपडेट करना है, क्योंकि ये जो अपडेट है ये इसी रिलीज में आए हैं, इससे पहले की रिलीज में ये अरेंजमेंट नहीं है। दूसरा, ये जो समरी है ये एग्जैक्टली क्या है पहले ये समझ लेते हैं। GSTR1 में HSN समरी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन उसमें हमारी पूरी की पूरी समरी जितने भी हम सप्लाई करते हैं कंबाइंड तौर पे आती थी। मई 2025 से ये समरी को अलग अलग करके मांगा गया है। तो ये अलग अलग क्या है? जब हम जो सप्लाई हम रजिस्टर्ड बिजनेसेस को करते हैं उसको B2B सप्लाई करते कहते हैं, और ऐसी सप्लाई में क्योंकि जितनी भी HSN कोड्स इस्तेमाल हुए हैं उन HSN कोड्स की समरी अलग दी जानी है। इसी तरीके से जो सप्लाई हम अनरजिस्टर्ड बिजनेस को करते हैं उनमें जितने भी HSN यूज किए गए हैं उन सभी HSN की समरी अलग से सेपरेटली देनी है। इसको कहते हैं B2B एंड B2C वाइज HSN समरी। तो ये जो समरी है ये अपडेटेड टैली के अंदर अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। आपको क्या करना है, अगर आपके पास टैली पुरानी वाली है तो आपको अपग्रेड करना है टैली 6.1 में। अपग्रेड करने के बाद हम ये चेक करेंगे, अगर अपग्रेड नहीं किया है तो आपकी HSN समरी कैसी दिखती है। और जी में जाएंगे, GSTR1 करेंगे। GSTR1 करने के बाद आप जब स्क्रीन में नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर HSN समरी कुछ ऐसी दिखेगी। अगर आप अंदर जाते हैं, इससे पहले मैं अपनी रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं अंदर जाती हूँ तो यू कैन सी मेरा HSN समरी जो है वो कंबाइंड HSN समरी है, यानी इसकी कोई बाइफर्केशन नहीं है यहाँ पे B2B और B2C की। तो अब हमें क्या करना है, हम आएंगे F11 में, इसको इनेबल कैसे करेंगे। रिलीज 6.1 इन अपडेट करने के बाद वैसे तो जनरली आपकी डिटेल अपडेट हो जाती है, पर इंश्योर कैसे करेंगे हो गई है तो हम पहले F11 में आएंगे। F11 में आने के बाद राइट साइड में जो सेकंड ऑप्शन है इसमें यस करेंगे। यस करके और अंदर आएंगे। इस स्क्रीन में कुछ चेंज नहीं करना आपको, आप मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे। मोर डिटेल पे क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन आएगी इसमें शो मोर पे जाना है और ये नीचे की इंफॉर्मेशन देखनी है। अगर ये डिटेल में आपको 1 मई 2025 दिख रहा है डेट के तौर पे, तो आपकी टैली रेडी है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। अगर नहीं है तो हम यहाँ आकर के इस डिटेल को 1 मई 2025 करके सेव कर देंगे, कंट्रोल कंट्रोल E प्रेस करके सेव कर देंगे। अब आते हैं GSTR1 में। तो GSTR1 में मेरी ये रिपोर्ट अब कैसी दिखेगी। जैसे ही हम इस रिपोर्ट को ओपन करने की कोशिश करेंगे आपको ये मैसेज आएगा, क्योंकि हमने, डोंट वरी, डेटा चेंज नहीं हो रहा, आपके रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है। तो अगर आपके पास पुराना डेटा भी है तो आप इसको सिर्फ करंट पीरियड के लिए अपडेट करके लीजिए। तो हमने करंट पीरियड सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही हम इस रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम कंपनी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, विच इज तमिलनाडु। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे तो आपको ये रिपोर्ट यहाँ पे ऐसी दिखती है, B2B B2C सप्लाईज। अंदर जाएंगे तो क्या बदलाव होगा, आप अंदर जाके देखिए क्या बदलाव है। ये आपकी B2B सप्लाईज, वही HSN समरी आपकी दो हिस्सों में बट गई है ऑटोमेटिक, B2B सप्लाईज B2C सप्लाईज। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका जो टोटल है नीचे आपको नजर आ रहा है, ये टोटल मेरे जो बाहर में आपकी रिपोर्ट दिख रही है ये टोटल सप्लाईज की यहाँ पर इस सप्लाईज के साथ मैच होती है या नहीं। नीचे की तरफ जो टोटल आपको दिख रहा है ना, इस टोटल से आपको मैच करनी है। अगर ये समरी मैच नहीं कर रही है तो इसका मतलब है मेरे पास कुछ सप्लाईज के HSN डिटेल या तो नहीं है, और वो हमें अपडेट करने होंगे। अगर आपको HSN समरी में कोई डेटा ही नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल ब्लैंक दिख रही है, तो इसका मतलब है आपने HSN समरी मेंटेन नहीं करी है। अगर HSN समरी मेंटेन नहीं करी है, कैसे पता चलेगा मेंटेन करी है कि नहीं। तो हम Alt G गो टू में जाएंगे, GSTR रेट सेटअप ये ऑप्शन चेक करेंगे। जिनका बिजनेस सर्विस का बिजनेस है हो सकता है उनके यहाँ सिर्फ लेजर में डिटेल्स मेंटेन हुई हो। जो लोग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं वो जनरली स्टॉक आइटम बनाते हैं और वहां पे वो अपनी GST की डिटेल डालते हैं। अगर आपने GST की सेटअप को प्रॉपरली किया है तो ये कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। तो क्योंकि मेरी टैली के अंदर हमने स्टॉक आइटम के अंदर डिटेल को मेंटेन किया है,
तो मैं स्टॉक आइटम में जाऊंगी और यहाँ पे मुझे अपने HSN डिटेल्स नजर आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये HSN डिटेल है, ये हमने मेंटेन की हुई है हमारे सारे स्टॉक आइटम की। ठीक है। अगर आपका स्टॉक आइटम नहीं है, लेजर है, तो आप लेजर में जाएंगे और आप लेजर में चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक लेजर पे GST सेटअप HSN कोड की डिटेल डाली हुई है, बाकी में नहीं डाली है। तो अगर आप सर्विस बिजनेस में है और आपके बाकी के जो सर्विस के सेल के लेजर हैं उनमें अगर HSN कोड आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको ये डिटेल जल्दी से जल्दी अपडेट करनी होगी। ये डिटेल अपडेट कैसे करनी है? अगर डिटेल करेक्ट नहीं है तो करेक्शन कैसे करना है, कैसे समझेंगे डिटेल्स करेक्ट नहीं है? क्योंकि इस समय अगर ये HSN की डिटेल्स जो आप मेंटेन कर रहे हैं ये सही तरीके से नहीं डाली गई है, आपके बिजनेस के तौर पे, आपके बिजनेस के आधार पे, आपके टर्नओवर के आधार पे अगर ये सही तरीके से नहीं डाली गई है, तो फिर से इवन दो भले ही आपने HSN कोड डाला है टैली में, आपके GSTR1 में एरर्स आएंगे। तो ये एरर्स कैसे रिमूव करें समय रहते, इसके ऊपर हम काम करेंगे अगले सेशन में। तो जो नेक्स्ट आपको वीडियो नजर आएगी उस वीडियो में हम चेक करेंगे कि B2B B2C समरी के लिए HSN कोड को अगर नहीं डाला है तो डालना कैसे है, क्योंकि डालने का भी तरीका है। क्यों तरीका है? हो सकता है आपको पता है कि कैसे डालना है, पर क्योंकि रिलीज 3 से लेकर के टैली प्राइम के अंदर इन सारी चीजों की हिस्ट्री मेंटेन होती है कि ये आपने कब सेटअप किया, कब से एप्लीकेबल होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इफेक्टिव फ्रॉम, एप्लीकेबल फ्रॉम। तो ये डिटेल्स क्योंकि इनकी हिस्ट्री मेंटेन होती है तो इनको डालने का तरीका अलग है। हम साल के बीच में डाल रहे हैं और हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे डेटा में कोई दिक्कतें न आए। पुराना डेटा जो था जिसकी ऑलरेडी रिटर्न फाइल हो चुकी है उस डेटा में कोई इम्पैक्ट ना आए। तो इसीलिए इस प्रोसेस को किस तरीके से करना है और अगर इनकरेक्ट तरीके से HSN डाला गया है तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, ये डिटेल हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमारा मकसद यही था कि आपको बताएं कि अगर आपने डिटेल मेंटेन की है तो B2B B2C सप्लाई कैसी दिखेगी, और अगर आपने मेंटेन नहीं की है, आपकी डिटेल नहीं दिख रही है, तो अगले वीडियो को प्लीज चेक करें। अगले वीडियो में हम आपको इस बारे में डिटेल प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। होप कि मैं आपको कुछ समझा पाई और ये आपको क्लियर कर पाई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज नीचे मैसेज डाल सकते हैं, हम आपके मैसेज पे रिप्लाई करेंगे। Thank you so much for watching our video.